बिहार की राजनीति में 2025 का विधानसभा चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। इस चुनाव को लेकर राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी पूरी तरह से जोर पकड़ चुकी है। इस बार पार्टी के नेतृत्व में एक नई सक्रियता देखी जा रही है, खासकर जब से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की तिगड़ी पूरी ताकत से मैदान में उतरने को तैयार है। 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने राजद का नेतृत्व किया था, तब पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी, लेकिन अब पार्टी का नेतृत्व पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। राजद के लिए यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी इस बार तेजस्वी यादव के जोश के साथ साथ लालू यादव और राबड़ी देवी के अनुभव का मिश्रण पेश करने जा रही है। तेजस्वी यादव ने 2020 में अपनी पार्टी के लिए जिस तरह से जन समर्थन जुटाया, वो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि उस समय लालू यादव और राबड़ी देवी चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब उनकी सक्रियता से पार्टी की ओर अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी पहले से ही मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अब लालू और राबड़ी देवी के सक्रियता से ये और सशक्त हो गई है। राबड़ी देवी ने पहले ही विधानसभा में अपने आक्रामक तेवर दिखाए हैं और अब उनकी ये सक्रियता ये संकेत देती है कि इस बार राजद चुनावी मैदान में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। पार्टी ने अपने सभी नेताओं को एकजुट किया है और ये साफ किया है कि ये चुनाव एक रणनीतिक मुकाबला होगा, जिसमें राजद अपने सभी ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल करेगी। राबड़ी देवी जो पहले पर्दे के पीछे रहकर पार्टी का संचालन करती, अब पूरी तरह से सामने आकर बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गई है। राबड़ी देवी ने बीते दिन विधानसभा में नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। उनके आक्रामक रूप ने यह साफ कर दिया कि राजद इस बार जंगल राज के मुद्दे पर एक नई दिशा में संघर्ष करेगा। जंगल राज के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आप सब जंगल राज करते रहते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो स्वतंत्रता के बाद जंगल राज की कोई अवधारणा ही नहीं थी। राबड़ी देवी ने जगन्नाथ मिश्रा का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्यों नीतीश कुमार इस विषय पर कभी नहीं बोलते और फिर क्यों उन्होंने मिश्रा को मंत्री नहीं बनाया रखा। यह सवाल बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है। राबड़ी देवी ने यह भी साफ कर दिया कि राजद अब जंगल राज के नाम पर घेराबंदी नहीं करेगी। यह पार्टी की नई रणनीति का हिस्सा है जो सीधे तौर पर उन आरोपों का जवाब देती है जो अक्सर राजद और लालू यादव पर लगाए जाते हैं। उनका यह कहना है कि राजद अब इस मुद्दे को नहीं उठाएगी और यह दर्शाता है कि पार्टी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। राबड़ी देवी ने अपने भाषणों में लालू यादव पर लगे आरोपों पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम डर के मारे कभी भी सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स विभाग से भागने वाले नहीं हैं। उनका दावा है कि आज तक इन एजेंसियों ने कभी भी उनके परिवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए। उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव को बिना किसी सजा के दोषी ठहराया गया और यह पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आरोपों को लेकर लालू यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है वह पूरी तरह से गलत है। राबड़ी देवी ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजद परिवार इस तरह के आरोपों से कभी भी घबराने वाला नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद लुटेरे हैं और सीबीआई और ईडी से डरकर भाग रहे हैं। इस बयान ने बिहार की राजनीति में तूफान मचा दिया क्योंकि नीतीश कुमार का विरोधी खेमे में सबसे बड़ा चेहरा है और राजद के इस हमले से उनका राजनीतिक भविष्य संदेह में पड़ सकता है। राबड़ी देवी ने बिहार के प्रति केंद्र सरकार के रवैये को भी आक्रामक तरीके से निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के शासनकाल में बिहार को बहुत सारी योजनाएं और फंडिंग का लाभ मिला था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने बिहार के लिए सभी मदद बंद कर दी है। राबड़ी देवी का साफ कहना है कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए जरूरी योजनाओं को रोक दिया है, जिसका असर राज्य के विकास पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में सड़क निर्माण, शिक्षा विभाग और अन्य सरकारी योजनाओं में भारी कमी आई है और इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार का बिहार के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया है। राबड़ी देवी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने राज्य की योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिश की है। हालांकि नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने ठेला और मछली बेचने वालों को उजाड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गरीबों
की परेशानियों को समझने के बजाय उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है। राजद के आक्रामक रूप और तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी की सक्रियता ये संकेत देती है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। राजद अब सिर्फ जंगल राज और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ व्यापक संघर्ष की भी तैयारी कर रहा है। ये साफ है कि 2025 का चुनाव कांटे का होने वाला है और राजद किसी भी कीमत पर इसे हारने नहीं देगी। तेजस्वी यादव का नेतृत्व, राबड़ी देवी की आक्रामक राजनीति और लालू यादव का अनुभव राजद को एक नई ताकत दे रहा है। बिहार में जहां एक और नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं राजद अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। देखना होगा कि नीतीश कुमार इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं और बिहार की जनता किसके साथ जाती है। ये एक बात तो स्पष्ट है कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति का एक अहम मोड़ होगा और इसके परिणामों का असर न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।